तो होली पे हास्य नहीं हो तो होली अधूरी लगती है। लोग जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। न हो आंखें हमारी ताल हो जाए, हमारा हाल हम देखें तो बदहाल हो जाए। और किसी भी रंग की मुझको नहीं दरकार है प्रीतम, नजर भर देख ले जो तू गुलाबी गाल हो जाए। आज भी दिनकर जी की परंपरा को निभाने वाले कवि मौजूद हैं और हम लोग सब उसी परंपरा के उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं। तनिक संयम को अपने आज डामाडोल करवा लो, है होली आ गई अब लालम लाल कपोल करवा लो। नहीं दुनिया में दूजा मुझसा तुम रंगदार पाओगी, किसी नकली एजेंसी से ओपिनियन पोल करवा लो। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटें, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा पटना के SK मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस दौरान जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव पहुंचे हुए थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उसी दौरान पाटलिपुत्र के सांसद राम कृपाल यादव भी पहुंचे थे। साथ ही विधान पार्षद ललन सराफ भी मौजूद थे। साथ ही तमाम जो मारवाड़ी सम्मेलन के लोग हैं वो भी मौजूद थे। उसी दौरान हमने जो मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सुरेखा से बात किया है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। सर, आज का जो कार्यक्रम है ये क्या दर्शाता है? जिस तरीके से लगातार आप लोग कार्यक्रम कराते रहते हैं, इस बार क्या विशेष है कार्यक्रम? कि ये बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा द्वारा आयोजित 41वां अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन है, जिसमें आप पधारे हैं। इसमें हम लोग पटना वासियों के लिए होली के अवसर पर पूरे देश से अच्छे कवि जो होते हैं, कवि कवित्री, उनको आमंत्रित करते हैं। वैसे भी होली और हास्य का अनुनाश्रय संबंध है, तो होली पे हास्य नहीं हो तो होली अधूरी लगती है। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि चलिए इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के चेहरे पे कुछ ही देर के लिए मुस्कान आवे, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते रहते हैं। कई बार सोचते हैं कि अब कवि सम्मेलन बहुत सारे होने लगे हैं, लेकिन मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का कवियों को भी इंतजार रहता है और पटना के श्रोताओं को भी रहता है। आज से ही होली शुरू हो जाएगी मारवाड़ी सम्मेलन के? होली तो देखिए 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो गांव में हम लोग पहले रहते थे तो 15 दिन का 1 महीने पहले से होली का माहौल बनने लगता था। जगह जगह आप देखते थे ढोल मजीरा बनने लगता था। अब शहर में थोड़ा कम हो गया, भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो जितनी जल्दी हम लोग अपने त्यौहार को याद करें अच्छा ही है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? कभी कहाँ? दिल्ली से आ रहे हैं, इंदौर से हैं, मतलब पूरे भारतवर्ष से ही हैं। कोई अलीगढ़ से आ रहे हैं, मतलब सब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। कितने पास की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ करीब यहाँ पे 1800 साढ़े 1800 की सीट अरेंजमेंट है। हम लोगों ने उतने पास दिए हैं, लोगों को निःशुल्क पास दिए हैं। हाँ, पास निःशुल्क दिए हम लोगों ने, और कुछ लोगों से हम लोगों ने सहयोग लिया है। उसी सहयोग की राशि से हम लोग इस कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस बार क्या विशेष होने जा रहा है जो पिछली बार नहीं हुआ? देखिए, हास्य कवि सम्मेलन हमेशा ही विशेष रहता है। आप टीवी पे, यूट्यूब पे कवि सम्मेलन देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव देखते हैं किसी कार्यक्रम को तो उसका मज़ा अलग ही रहता है। और होली पे हर बार ये खास ही रहता है कवि सम्मेलन। तो आपने सुना किस तरीके से अंजनी कुमार सुरेखा से हमने बात किया है। कार्यक्रम को लेकर के तमाम बातों को उन्होंने रखा है। साथ ही हमने जो कवि पहुंचे हुए थे अलग अलग जगह से, इंदौर, दिल्ली, इलाहाबाद, तमाम प्रयागराज, तमाम जगह से जो कवि पहुंचे हुए थे उनसे हमने बात किया है। एक एक करके आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कि सब पटना पहुंचे हुए, किस तरीके से देख रहे हैं? पटना पहुंचे हैं, पहली बार आप आए। बिहार तो संगीत, साहित्य और संस्कृति की धरती है। दिनकर जी की धरती है, JP समग्र क्रांति की धरती है, और मैं देशभक्ति का कवि हूँ। तो निश्चित रूप से बिहार आकर बहुत अच्छा लगता है। बिहार और बिहारियों के अंदर जो हंसने का एक संस्कार है, जो एक पोटेंशियल है, उसकी कोई सानी नहीं है दुनिया में। पहले के दौर में और अब के दौर में कितना अधिक उतार चढ़ाव देखते हैं? भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को हंसाना मुश्किल लगता हो?
हाँ, इस समय संकट ज़्यादा है इसलिए हँसाना भी कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो दौर भी अच्छा था, ये दौर भी अच्छा है, और आने वाला जो दौर आएगा वो और अच्छा होगा, क्योंकि हम इंदौर से आए हैं। आप इंदौर से आए हैं, ये दौर भी अच्छा है, वो दौर भी अच्छा है, लेकिन इंदौर काफ़ी साफ सफाई दिखता है। पटना आकर के कुछ अलग नहीं दिख रहा। नहीं, आप पटना वाले इंदौर आओ, फिर देखो हम, और या फिर इंदौर वालों को मौका दो पटना में, तो हम आपको पटा भी लेंगे और साफ भी कर देंगे इन पटना को। कुछ गुनगुना दीजिए, पटना है बिहार के लोगों के लिए। कल से बंद हो जाएगा पूरा देश। नहीं, कोई बंद नहीं होगा, कल से देश चालू हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव अभी हमारा शुरू होने वाला है। हमको चयन करना है, इस देश का भविष्य तय करना है। तो हम सब लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। 75 वर्ष में हमारी यात्रा बहुत गौरवमयी रही है कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सादा ऐसा कि अब चीनी चपटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। जागी थी भवानी मेरे भारत की इंद्र रातों, बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। तो अभी तो हमने चांद की यात्रा शुरू की है, और अभी तो यात्राएं बहुत होंगी, और मैं आने वाले आगामी जो बड़ा महोत्सव इस देश में लोकतंत्र का आने वाला है, उसके लिए बिहार की जनता का मंगल शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से मतदान जरूर करें, ये आग्रह करता हूं। पटना आकर के कैसा लग रहा है? पटना आकर बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से मोक्ष और ज्ञान की ये धरती है। हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ से हुए हैं, तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि किसी तीर्थ पर आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। होली भी नज़दीक है कुछ। हाँ, होली आज से वैसे तो रुक गया है उसका डंडा होली का, लेकिन कहते हैं कि आज से होली के हिसाब का। हाँ, इधर आपको पटना कैसा लग रहा है? मुझे बस हो गया, एक ही बोल रहा है, नहीं होता। क्या कहिएगा पटना वासियों को? आप आए हैं, होली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 पंक्तियाँ सुनिए कि ये न हो आंखें हमारी ताल हो जाए, ये न हो आंखें हमारी ताल हो जाए, हमारा हाल हम देखें तो बदहाल हो जाए, और किसी भी रंग की मुझको नहीं दरकार ए प्रीतम, नज़र भर देख ले जो तू गुलाबी गाल हो जाए। नमस्ते। ख़ासतौर पे दिल्ली से आए हैं, वहाँ ज़्यादातर चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। पटना के विषय में कुछ ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पटना एक बहुत अच्छा शहर है। पटना का अपना एक कल्चर है। पटना बिहार का प्रतिनिधित्व करता है, और हिंदी कविता के लिए तो ये तीर्थ स्थली है। पटना बिहार हिंदी साहित्य के लिए एक तीर्थ स्थली है। हास्य व्यंग की रही बात, तो हास्य व्यंग के कवि के तौर पे उस प्रदेश में आना जहाँ हमेशा एक ऐसा विपक्ष का एक मजबूत स्वर हमेशा से प्रखर किया गया, और आज जो आप देख रहे हैं सरकारें जो बन रही हैं, ये उसी स्वर का परिणाम है। जहाँ से दिनकर जी गूंजे थे कहीं, तो दिनकर जी का बिहार है। दिनकर जी का बिहार है, लेकिन कवियों का प्रभाव है। दिनकर जी गरजते थे, कई चीज़ें कह देते थे भाषा में, लेकिन क्या अब वो कवि का दौर है कि आज भी दिनकर जी की परंपरा को निभाने वाले कवि मौजूद हैं, और हम लोग सब उसी परंपरा के उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं। बात चाहे हास्य व्यंग में कहें, चाहे ओज में कहें, चाहे सपाट कहें, चाहे घुमा के कहें, व्यंजना में कह दें, लेकिन बात तो कहने का कवि को अधिकार, और कवि कहता है। आप लोग कहते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है? क्या दिक्कत होगी बात कहने में? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारत देश के अंदर। भारत देश की जैसी स्वतंत्रता कहीं मिलेगी आप? ये खास पहल की गई है, लेकिन क्या पटना हंसेगा आज? बिल्कुल हंसेगा, क्यों नहीं हंसेगा? हाँ, हंसना ही चाहिए। हाँ, मैं भी पहली बार पटना आया था तो बहुत हंसा था। हाँ, क्योंकि यहीं पर मुझे एक लड़की ने वरमाला पहनाई थी, तो मुझे बहुत हंसी आई थी, और आज तक उसका पा रहा हूँ प्रसाद। आज तक? हाँ, आज तक। हाँ, अब आप दूसरा प्रश्न यह मत पूछिएगा कि मेरा नाम क्या है। नहीं, नाम नहीं पूछेंगे। नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन पहले के दौर में और अब के दौर में क्या बदलाव दिखता है? कवि सम्मेलन आप लोग भी करते हैं, पहले लोग कितने आते थे और अब जो है क्या लगाव खत्म हो गया कि नहीं, बदल गया? पहले भी कवि इतने ही आते थे, श्रोता भी इतने ही आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनसंख्या बढ़ी है, श्रोता भी बढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई बदलाव कविता की प्रस्तुति में, कविता के स्वरूप में आया है, कवियों के लेखन में आया है। हाँ, सुनने वाले हंसी का तो एक ही रूप है, जो आदि शंकर के समय से, मतलब शिव के तांडव से लेके आज तक हंसी का एक ही रूप है।
हाँ, जो मस्त है, जो बिल्कुल वो है हंसी। कुछ अपने समय के, अब तो आज हाँ, अपने समय में जो आप अपने समय क्या, मैं आज के समय की बात करता हूँ। आज ही के समय हाँ, आज के समय की बात करता हूँ। 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। अब होली का जिक्र आपने छेड़ दिया है तो 4 पंक्तियाँ सुनिए। तनिक संयम को अपने आज डामाडोल करवा लो, है होली आ गई अब लालम लाल कपोल करवा लो। नहीं दुनिया में दूजा मुझसा तुम रंगदार पाओगी, किसी नकली एजेंसी से ओपिनियन पोल करवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अखिलेश द्विवेदी, हास्य कवि, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आज पटना की धराधाम पर हूँ। मैं सब अपने श्रोताओं का, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि आज कृष्णा थिएटर में होने वाले कवि सम्मेलन का आप सब लोग आनंद उठाएं। आइए हम सब चलते हैं। 2 पंक्तियाँ तो हम अपना दर्द बांटें या न बांटें पर हंसी बांटें, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको ज़िंदगी बांटें। धन्यवाद, नमस्कार। के द्वारा आपको बुलाया गया है, आप अलग अलग जगह जाते होंगे, लेकिन पटना में क्या खास है कि आपको भी जोड़े हुआ है? मुझे जैसा लगा आज आने पे तो ये कह सकता हूँ कि सहज सरल सब आप हैं, काम करें निष्काम। और बिहार के सब लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूँ। आज होली का रंग बरसेगा, कुछ हो जाए, होली है। होली है। कुछ होना तो आज ब्रज में गीत आता है, आज ब्रज में होली है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया, काऊ के हाथ कमूरी सो है काऊ के हाथ कमूरी मेरी रसिया। ये होली का सबकी अच्छे अच्छे कवि हैं आज इस मंच पर, और खूब आपको हंसाएंगे, खूब हंसेंगे आप, खूब रंग बरसेगा और बिहार बिल्कुल हंसेगा। ये मेरी बिहार हंसे। हाँ, और मेरी उम्र जो है 85 है 85 जी। लेकिन अब भी किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं, अभी मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। अभी आउटर पे, अभी आउटर पे है। कभी तो कहा जाता है कि कभी पुराने नहीं, कभी नहीं पुरानी होती है। आपने जो कह दिया कि अभी हाँ, आउटर पे। कविता भी पुरानी कभी नहीं होती, अच्छी कविता पुरानी कभी नहीं होती, न कभी पुराना होता है सब। हाँ, ये बात है, श्रोता जरूर नए होते हैं तो वो अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पदम अलबेला है, मैं हाथरस से आता हूँ, और पैरोडीज़ वगैरह में मेरा यूट्यूब पे आप देखेंगे तो बहुत पड़ा हुआ है। टीवी पे कार्यक्रम आता था तो उसमें मैं बहुत आता हूँ। ठीक है। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम जो कवि पटना पहुँचे हुए थे, कोई इंदौर से, दिल्ली से, प्रयागराज से, अलग अलग जगह से पहुँचे हुए थे, तमाम जो कवि थे उनसे हमने एक एक करके बात किया है। पटना आने पर उनकी क्या राय है, तमाम उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा है और मारवाड़ी सम्मेलन को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी जो है जीवन में बदलाव होता है और हास्य कवि सम्मेलन अपने आप में एक अद्भुत है। तमाम उन्होंने बातों को रखा है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।